बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 90। लेक्चर नंबर 90 में आज हम थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज़ डॉकर। डॉकर हमारे पास क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया था विजुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन। ठीक है जी, कंटेनर्स क्या होते हैं हमारे पास। तो थोड़ा सा फिर ओवरव्यू देते चलें आप लोगों को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारे पास सबसे नीचे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, हाइपरवाइज़र होता है। ठीक है, जो कि ESXi सर्वर हो सकता है या आपका कोई VMware ESXi या माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर भी हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी पूरी क्या होती है, वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, वर्चुअल मशीन के ऊपर हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, उसके ऊपर फिर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं, बाइनरीज लाइब्रेरीज वगैरह। उसके ऊपर हम अपनी जो है वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई, ये हमने सेकंड वर्चुअल मशीन बनाई और ये हमने थर्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट की। ठीक है जी। अब जब हमने अपनी एप्लीकेशन को कहीं और डिप्लॉय करना होता है, QA में या प्रोडक्शन में जाके जब डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है, पहले वही सेम सिस्टम, या अगर सिस्टम नहीं है तो हमें वही बाइनरीज जो हमने जिस वर्जन की यहाँ पे की हुई हैं, उनका वर्जन नंबर, उनकी सारी वही की वही सेम डिपेंडेंसीज आपके उस सिस्टम पे भी यहाँ पे प्रोडक्शन में चल रही होनी चाहिए जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है यहाँ पर। ठीक है जी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि यार हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी रिमूव कर दें बीच में से, और हम जब ऐप को डिप्लॉय करते हैं तो ऐप के साथ उसकी जो बाइनरीज लाइब्रेरीज होती हैं वो हम उसके साथ ही इंक्लूड कर दें और एक कंटेनर बना दें, और वो कंटेनर बना के हम उसको क्यों ना हम कंटेनर को डिप्लॉय करें। ठीक है, क्यों कंटेनर के अंदर ही हमारी क्या आ जाएंगी, बाइनरीज और लाइब्रेरीज आ जाएंगी। ठीक है जी। और उसका एक और एडवांटेज क्या होगा, कंटेनर हमारे पास लाइट वेट होते हैं, ईजिली पोर्टेबल हैं, ठीक है, रिलायबल हैं, और उनमें से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, और कंटेनर्स जो है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन्स इंस्टेंटली रीबूट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और इनका साइज़ भी जो है कंटेनर्स का वो इन 10 ऑफ एम बीज़ में होता है। ठीक है जी, 10 MB 20 30 MB तक होता है, जबकि आपके VM का साइज़ जो है वो भी अच्छा खासा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें आपके एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, आपके रैम्स वगैरह, वर्चुअल CPUs, रैम्स। ठीक है, जबकि कंटेनर्स में आपके कुछ थोड़े बहुत जो है वो रैम और थोड़ा बहुत CPU लग रहा होता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हाइपरवाइज़र होता है, जबकि कंटेनर्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स या विंडोज़। उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कंटेनर इंजन इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है जी। और उस कंटेनर इंजन के ऊपर फिर हम कंटेनर्स डिप्लॉय करते हैं। कंटेनर के अंदर फिर हमारी एप्लीकेशन और डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं। ठीक है जी। तो ये भी वही डायग्राम है। व्हाट इज़ डॉकर। डॉकर अब हमारे पास क्या होता है, डॉकर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्विकली। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, एक सॉफ्टवेयर इंजन होता है जो कि जिसके अंदर हम कंटेनर्स को या अपनी एप्लीकेशंस जो हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉकर हाईली रिलेबल होता है हमारे पास, यू कैन क्विकली डिप्लॉय एंड स्केल एप्लीकेशंस इनटू एनी इन्वायरमेंट, चाहे इन्वायरमेंट कोई भी है, हम उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। इन्वायरमेंट मींस कि हमारा जो इधर नीचे लिनक्स चल रहा है, या डॉकर इंजन के नीचे लिनक्स है, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी इन्वायरमेंट है। ठीक है जी। हमने सिंपल क्या करना है, डॉकर इंजन इंस्टॉल करना है, और डॉकर इंजन के बाद हम अपना एप्लीकेशन को ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं और हमारा कोड जो है वो ईजिली चल जाता है। ठीक है। डॉकर पैकेजेस सॉफ्टवेयर इनटू स्टैंडर्डाइज यूनिट्स कॉल्ड कंटेनर्स। डॉकर बेसिकली क्या करता है, पैकेजेस सॉफ्टवेयर इनटू स्टैंडर्डाइज यूनिट्स कॉल्ड कंटेनर्स। अच्छा जी, आई एम सॉरी, वीडियो स्टॉप करनी पड़ गई थी। और अच्छा, मैं आपको बता रहा था डॉकर पैकेजेस सॉफ्टवेयर इनटू स्टैंडर्डाइज यूनिट्स कॉल्ड कंटेनर्स। डॉकर क्या करता है, बेसिकली आपका जो एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन होती है, उसको एक कंटेनर में कन्वर्ट कर देता है डॉकर। ठीक है जी। डैट हैव एवरीथिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नीड्स। आपके उस एप्लीकेशन में कंटेनर में फिर जो एप्लीकेशन को वो पैकेज करता है, उस एप्लीकेशन के साथ उसके सारे क्या करता है वो, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइब्रेरी, सिस्टम टूल्स, कोड और रन टाइम वगैरह, डॉकर उस सारे के सारे को मिला के एक क्या बना देता है, उसका एक कंटेनर बना देता है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्डाइज कंटेनर होता है। ठीक है जी। उसको फिर आप कहीं भी जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं।
डॉकर के दो तरह के लाइसेंसिंग मॉडल्स होते हैं, ठीक है। AWS सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग मॉडल्स, एक CE होता है कम्युनिटी एडिशन जो कि ओपन सोर्स होता है, फ्री है, और एक होता है इंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, फ्री नहीं होता, ठीक है जी। AWS दोनों सपोर्ट करता है। डॉकर कंटेनर इमेज इज़ अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन डेट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन इट, ठीक है जी। तो कंटेनर बेसिकली क्या होता है, लाइट वेट होता है, स्टैंड अलोन होता है, एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल पैकेज किस तरह, मीन्स उसके अंदर सारा कुछ होता है, लाइब्रेरीज, बाइनरीज, कोड, रन टाइम, ठीक है। आपने सिंपल उसको डिप्लॉय करना है और स्टार्ट करना है कंटेनर को, ठीक है जी। अवेलेबल फॉर बोथ लिनक्स एंड विंडोज़ बेस्ड ऐप, दोनों लिनक्स विंडोज़ पे आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर विल रन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चाहे आपका नीचे कोई भी है, ठीक है, चाहे लिनक्स है चाहे विंडोज़ है। डॉकर इंजन इज़ द रफ इक्विवेलेंट टू हाइपरवाइजर इन VMs, डॉकर बीइंग द मोस्ट फेमस कंटेनर इंजन टुडे। वो कह रहा है कि डॉकर इंजन जो है इज़ द रफ इक्विवेलेंट टू हाइपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, हाइपरवाइजर होता था जो कि इन सारे VMs को क्या कह रहा होता था कि यार आपका एक अपना हार्डवेयर है, इस वीएम को कहता है आपका एक अपना हार्डवेयर है, आपकी इतनी रैम है, इतना सीपीयू है। इस वीएम को कहता है जी आपका एक अपना हार्डवेयर है, अपना इतनी रैम है, इतना सीपीयू है। ये कौन मैनेज कर रहा होता है, हाइपरवाइज़र, ठीक है जी। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या मैनेज कर रहा होता है, डॉकर इंजन। डॉकर इंजन बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये इस कंटेनर को बता रहा होता है कि आप एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। हालांकि वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कैनल है वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और कंटेनर इंजन इसको बताता है आप एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो, आप जो है वो एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे हो, ठीक है। आप कितना रैम और सीपीयू वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। जबकि हाइपरवाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहा होता है और कंटेनर इंजन किस कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को विजुअलाइज कर रहा होता है, ठीक है जी। ये रफ इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि ये इसके इक्वल है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यार डॉकर इंजन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कर रहा है और हाइपरवाइजर जो है वो ये काम कर रहा है। डॉकर एंड AWS EC2, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज करें ये आपके पास ऑन प्रेमिसेस में, ठीक है जी। आपने इसके ऊपर क्या किया, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। अच्छा ये अपने पास नहीं, ऑन प्रेमिसेस में नहीं है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास AWS में भी हो सकता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपके पास जो है ऑन प्रेमिसेस में भी हो सकता है, ठीक है। अगर AWS के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपने क्या किया, डेडिकेटेड अगर होस्ट परचेज कर लिया, ठीक है, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे खुद से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप उसके ऊपर कंटेनर्स वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप ये डिफरेंट कंटेनर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर डॉकर, और डॉकर के ऊपर कंटेनर्स, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं यार मैं ये करूं, मेरे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसके ऊपर हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करना चाहता हूं पहले, ठीक है। और हाइपरवाइज़र के ऊपर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट VMs क्रिएट करता हूँ। ये मैंने पूरी एक की पूरी VM क्रिएट की, दिस वन, ठीक है। VM के अंदर फिर मैंने क्या किया, पहले गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किया। अब VM के अंदर भी आप डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। VM के ऊपर आपने क्या किया, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और गेस्ट ऑपरेटिंग के सिस्टम के ऊपर आपने क्या किया, फिर डॉकर इंजन इंस्टॉल किया, ठीक है। अब डॉकर के ऊपर आप जो है वो एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप VM के अंदर डॉकर नहीं कर सकते, आप VM के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इस तरह ये एक VM चल रही है, उसके अंदर आपने डॉकर इंस्टॉल किया, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन कर दी, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप सिंपल VM के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया है, एक हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है, ठीक है। उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल की, ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, ठीक है जी। डॉकर नहीं किया। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, ठीक है जी। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर AWS के केस में हम सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें ये क्या है, AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस वन, ठीक है। ये AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये AWS का हाइपरवाइज़र है जो कि क्या होता है, एक्सेन होता है, ठीक है, XEN, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जेन हाइपरवाइज़र आ गया। ये ऊपर क्या चीज़ है, ये पूरी की पूरी दिस वन, ये हमारे पास है दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या, AWS EC2 इंस्टांस है, ठीक है, EC2 इंस्टांस। हमने AWS EC2 इंस्टांस क्रिएट किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, ठीक है। वर्चुअल मशीन नहीं बोलते, AWS में EC2 इंस्टांस बोलते हैं। EC2 इंस्टांस क्रिएट किया, उसके ऊपर क्या किया हमने,
डॉकर इंस्टॉल किया और डॉकर के ऊपर हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय करना शुरू कर दी। ठीक है जी, तो हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ AWS EC2 इंस्टांस क्रिएट किया और EC2 इंस्टांस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके ऊपर जो है हम उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की और एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर हम ये सारा VMs का नहीं करना चाहते, हम एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और उसी के ऊपर सारी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप कुछ भी कर सकते हैं डॉकर के साथ। डॉकर क्या होता है जी, हमारे पास लाइट वेट होता है। ठीक है, डॉकर कंटेनर रनिंग ऑन अ सिंगल मशीन शेयर द मशीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैनल। ठीक है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कैनल को वो शेयर कर रहे होते हैं, इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड यूज लेस कंप्यूट एंड रैम एज कंपेयर टू VMs। ठीक है जी, images are constructed from a file system layers and share common files। ठीक है, this minimize disk usage and image downloads are much faster। अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम VM डाउनलोड करनी हो या उसका क्लोन या इमेज डाउनलोड करना हो, उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, जबकि आपने कंटेनर का इमेज डाउनलोड करना हो, कंटेनर का इमेज क्या होता है मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। कंटेनर का इमेज डाउनलोड करना हो वो जल्दी डाउनलोड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 MBs में होता है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डॉकर कंटेनर्स आर बेस्ड ऑन ओपन स्टैंडर्ड होते हैं एंड रन ऑन ऑल मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है जी, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे भी वो चल जाते हैं एंड ऑन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग VMs। ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसके ऊपर VMs हैं, VM के ऊपर भी चल जाएगा, या बेयर मेटल है या आप क्लाउड में करना चाह रहे हैं, कहीं पे भी आप डॉकर को रन कर सकते हैं। ठीक है, और डॉकर के ऊपर फिर आप कंटेनर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। सिक्योर डॉकर कंटेनर्स आइसोलेट एप्लीकेशंस फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, डॉकर कंटेनर्स आपस में क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं फ्रॉम वन अनदर। डॉकर प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफॉल्ट आइसोलेशन टू लिमिट ऐप इशूज टू अ सिंगल कंटेनर इंस्टेड ऑफ अ मशीन। ठीक है जी, आप इनको IPs वगैरह असाइन कर सकते हैं, कंटेनर्स को रन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं। ठीक है, दो कंटेनर्स की कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉकर कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है जी, डॉकर इमेज। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इनका मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, लैब नहीं है इस कोर्स में। ठीक है जी, ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में अक्सर 2-3 क्वेश्चन आ जाते होते हैं डॉकर से रिलेटेड, आपको इन बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। ठीक है जी, डॉकर इमेज क्या होता है हमारे पास। डॉकर इमेज बेसिकली हमारे पास एक रीड ऑनली टेम्पलेट होता है। ठीक है, जिससे हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, जिससे हम कंटेनर को बूट करते हैं। ठीक है, इमेज, अगर आप इमेज नाम लें, AMI मैंने आपको पढ़ाया था। AMI क्या होता है, अमेजोन मशीन इमेज, जिससे हम क्या करते हैं, EC2 इंस्टांसेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, AMIs क्या होती हैं AWS क्लाउड के ऊपर, जो कि ऑलरेडी एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, सारा कुछ उसमें इंस्टॉल होता है। जब जस्ट हम AMI पिक करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं उससे। ठीक है, तो सेम वे में हमारे पास क्या होते हैं, डॉकर इमेजेस होते हैं। ठीक है जी, ये AMI की तरह के होते हैं, हम इनको AMI या ISO नहीं कह सकते। ठीक है, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास ISOs होते हैं, इमेज फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह कंटेनर्स का हमारे पास क्या होता है, डॉकर इमेजेस होते हैं। ठीक है जी, और बूटेबल फाइल्स आप कह लें, इनसे हम कंटेनर्स को बूट करते हैं। डॉकर कंटेनर्स को हम इससे बूट करते हैं। ठीक है, डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर्स को हम रन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं। ठीक है जी, डिप्लॉय कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ कंटेनर्स को हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक। उसके बाद आता है लेयर्स यूनियन फाइल सिस्टम। जब आप एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, इमेज क्रिएट करने के बाद फर्दर आप बाद में अगर कोई इमेज में एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल एक लेयर ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक यूनियन फाइल सिस्टम होता है, जो कि हम ये नहीं करें पूरे का पूरा इमेज जो है वो दोबारा क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इमेज के अंदर कोई अगर एडिशन करनी हो तो हम कोई उसमें अपडेट्स करते हैं और फिर यूनियन फाइल सिस्टम क्या करता है, उन दोनों को कंबाइन कर देता है आपके। ठीक है जी, और जो आपने नई सेटिंग्स की होती हैं इमेज के अंदर, वो नई सेटिंग्स इस यूनियन फाइल सिस्टम के थ्रू डिप्लॉय हो जाती हैं आपके कंटेनर में। ठीक है जी, डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर फाइल बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है जी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि डॉकर इमेज के अंदर क्या होना है। अब मतलब ये कमांड हो रही है, ठीक है, अब ये डाउनलोडिंग होनी है, ये होना है, वो होना है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। आप अभी तक ये याद रखें। ठीक है जी, उसके बाद डॉकर डायमंड, डॉकर इंजन जो है वो जिसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं डॉकर इंजन, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, डॉकर कंटेनर्स को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं अभी बड़े सिंपल वर्ड्स में एक दो लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, ज़रा डिटेल में इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे डॉकर को। उसके बाद हमारे पास होते हैं डॉकर रजिस्ट्रीज और डॉकर हब।
ठीक है। डॉकर रजिस्ट्रीज़ में क्या होता है, हमारे डॉकर इमेजेस पड़े होते हैं। जब हम इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें सेव करना चाहें तो हम कहाँ सेव करते हैं, डॉकर रजिस्ट्रीज़ में या डॉकर हब के अंदर, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं डॉकर को, तो एक वेबसाइट है docker.com, आप उस वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे जाके आप एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। वरना मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो डॉकर रजिस्ट्रीज और डॉकर हब के अंदर बेसिकली डॉकर इमेजेस पड़े होते हैं, ठीक है जी। और ये था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जस्ट डॉकर को थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ECS से रिलेटेड, ठीक है जी। इलास्टिक कंटेनर सर्विस, वो हमारे पास बेसिकली मैनेज्ड वर्जन ऑफ डॉकर है, ठीक है। उसमें हमें डॉकर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। खैर डिटेल से आगे देखते हैं इलास्टिक कंटेनर सर्विस हमारे पास क्या होती है AWS के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इस नॉलेज को शेयर करना ना भूलें, ठीक है जी। सबके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।